अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत में अपोजिशन के किरदार पे। बकौल हुकूमत के एक बार फिर से अपोजिशन यानी PDM के गुब्बारे में फिर से हवा भरना शुरू हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर क़यादत आज PDM का इजलास हुआ और उसमें कुछ अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें जलसे की भी बात सुनाई दे रही है। कराची के अंदर जलसा होने जा रहा है और उस जलसे में क्या होगा, क्या वाकई जलसे की इजाज़त मिल सकेगी, पैंडेमिक सूरत हाल और इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए NCOC के फैसले, क्योंकि मजमा जमा नहीं कर सकते, क्या ये तमाम चीज़ें PDM ने नहीं देखी जिसकी वजह से ऐलान कर दिया इसके बावजूद भी। और इसके साथ साथ पहले एक इजलास मुनक़िद किया जाएगा 28 तारीख को, जहाँ पर सूरत हाल देखी जाएगी। उसके बाद 29 तारीख को ही कराची के अंदर जलसे का इनेकाद होगा। PDM अपना जलसा करके एक बार फिर से क्या बताना चाह रही है हुकूमत को, क्या अपोजिशन एक बार फिर से इकट्ठी हो गई है इस PDM के प्लेटफॉर्म के अंदर, क्या पीपल्स पार्टी अपना अलहदा किरदार अदा करेगी या PDM में ही कुछ ना कुछ शमूलियत होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ज़राए की जानिब से ऐसी इत्तलात सामने आ रही हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और बैकडोर के राब्ते शुरू हो चुके हैं। क्या वाकई ऐसा है? और आगा सिराज दुरानी साहब जिन्होंने आज मीडिया टॉक करी और उसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया कि आने वाले वक्त में हुकूमत को टफ टाइम देते हुए दिखाई देंगे। अपोजिशन इत्तेहाद होगी तो हुकूमत को जाके टफ टाइम दिया जा सकेगा। क्या PDM ने जहांगीर तरीन साहब का ऑप्शन इस्तेमाल क्यों नहीं किया, किस वजह से नहीं किया, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या PDM अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग अब मजीद बना सकेगी, क्योंकि एक बार फिर PDM एक बार फिर से जोशीला खिताब करते हुए दिखाई देंगे PDM के प्लेटफॉर्म से। शहबाज शरीफ साहब, इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब, मरियम नवाज साहबा इस वक्त क्वारंटाइन में है कोरोना वायरस की वजह से, उन्होंने आज वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करी। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या PDM के अंदर सिर्फ शहबाज शरीफ साहब अपना एक मुस्तरद किरदार अदा करते हुए दिखाई देंगे? मरियम नवाज साहबा क्या कोरोना वायरस के बाद, ठीक होने के बाद, फौरी तौर पर सेहतयाब होने के बाद PDM का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगी, या जिस तरह से हमने कश्मीर के अंदर सूरत हाल देखी, सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर मरियम नवाज साहबा हमें दिखाई दी, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिया? क्या वाकई यही सूरत हाल होगी? इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं। सेनेटर गौस मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। सेनेटर गौस मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। PDM के एक बार फिर से गुब्बारे में हवा भर रही है, क्या हम समझ सकते हैं ये हवा बरकरार रहेगी गुब्बारे के अंदर, या एक बार फिर से टाइम फिश होगा? नहीं, इंशाल्लाह हमारा जो पहले से मूकअप था, जो हमने पिछले 20 सितंबर को स्टार्ट किया था और हम तकरीबन 6 महीने हम इकट्ठे चले और 6 महीने में के दौरान हमारे एक लम्हे के लिए भी जरा से भी हमारे में जो है ना वो लचक नहीं दिखाई हमने अपने मौकफ में। तो 20 बाद में सेनेट का इलेक्शन आ गया, लेकिन सेनेट के इलेक्शन के दौरान पीपल्स पार्टी ने तो थोड़ा सा हमारे साथ क्या कह लें धोखा किया और एस्टेब्लिशमेंट के एक छोटी सी सीट के लिए जिसको कह दिया तरह सेनेट के लिए, तो उसको साथ दिया, जिससे हमें उसका नोटिस लेना पड़ा और उस वक्ती तौर पे जो है हमें थोड़ा बहुत बैक फुटिंग में जाना पड़ा। तो मुस्तकबिल की क्या सूरत है? पीपल्स पार्टी के साथ कोई बातचीत हो सकेगी मुस्तकबिल में? देखो, हमने जो शर्त रखी है पीपल्स पार्टी के लिए कि वो कम से कम अपनी गलती का एतराज तो करे, तस्लीम तो करें कि उसने गलती की है, जिसे वो तस्लीम कर ले कि हम उसके साथ मिला लेंगे। और दूसरा वो जो है उनका जो वो जो है वो कहते हैं कि जी तहरीक कहते हैं तो मात पंजाब में लाई जाए और तो उसमें कौमी असम्बली में लाई जाए। तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि अगर इत्तेमाद लानी है तो साथ रिजाइन का ऑप्शन भी साथ होना चाहिए। तो रिजाइन के ऑप्शन पे वो पीछे हट रही है, तो इन लॉन्ग रन हो सकता है हमारा तो मतलब मुस्लिम लीग नून के अंदर यही बात या PDM के अंदर अभी भी यही बात है कि जब तक रिजाइन से मशरूत कोई बात नहीं होगी पीपल्स पार्टी की, आगे कोई राब्ता नहीं हो सकता उनसे? नहीं, उसमें मसले में फायदा नहीं है ना। अगर हम देखो, हमारे पास इतनी एक्सपीरियंस पंजाब में नहीं है और फिर मरकज में भी नहीं है कि हम हुकूमत को गिरा सकें, और हम एक हाफ हार्टेड कोशिश करेंगे तो अगर नाकाम होती है तो फिर उसके बदले में उल्टा इमरान खान और मजबूत होगा, इसी तरह पंजाब में और मजबूत होगा। तो ये चीजें चंद चीजें हैं जिसकी वजह से हम जो है पीपल्स पार्टी से इख्तिलाफ रखते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने एक बात का इजहार किया कि हम पंजाब में बहुत जल्दी सरप्राइज देने वाले हैं, तो क्या PDM के अंदर कोई सॉफ्ट कॉर्नर पीपल्स पार्टी के लिए रख दिया जाएगा अगर पंजाब के अंदर कोई सरप्राइज दिया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत को? नहीं, मेरे ख्याल में उनके पीपल्स पार्टी क्या सरप्राइज देगी, 7 मेंबर हैं उनके और ज्यादा वो उनके साथ क्या कहते हैं जो दूसरी काफ के 10 मेंबर हैं, ये 17 हैं, और बाकी तो जो मेम्बरान है वो या PTI है या मुस्लिम लीग नून है, तो वहाँ क्या सरप्राइज दे सकते हैं। तो यानी हवाई ऐलान कहलाया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से, नंबर गेम उनका पूरा नहीं है?
नंबर गेम पूरा है नहीं, पूरा अगर होता तो फिर हम फिर उसको वेटेज देते। और अच्छा, हमने आज ये भी पीडीएम कहा के है कि अंदर आप आज पीडीएम जी के अंदर आप जो फैसले किए गए, कराची में जलसा करने का ऐलान किया जा रहा है 29 तारीख को, और 28 तारीख को पहले इजलास होगा कराची के अंदर ही। क्या वाकई जलसा हो सकेगा कराची के अंदर? क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल पेंडेमिक की है, एनसीओसी के गाइडलाइंस हैं, कोई मजमा जमा नहीं किया जा सकता। क्या सिंध हुकूमत आपको परमिशन देगी? मेरे ख्याल में ये हम्म, एक तो मैं बड़ी अजीब बात है कि जी जब जो भी कोई वो जलसे होने लगते हैं तो ये एनसीओसी एक्टिव हो जाता है और कहता है कि जी वो कोरोना के केसेस ज्यादा हो गए। अब 8 दिन वहाँ नहीं तो कराची में गाइडलाइंस तो मौजूद है ना एनसीओसी की, उसके बगैर तो कुछ कर नहीं सकते ना, उसके खिलाफ भी नहीं जा सकते गाइडलाइंस के खिलाफ। अभी जो कश्मीर में इलेक्शन हुआ है इसकी तो हम्म, सब सारी पार्टियां जलसे की है। हम्म, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जलसे किया है, हम्म, आलिमी गंडापुर ने जलसा किया है, और हम्म, जो उन्होंने लघुयात वहाँ कही हैं हम्म, हमारी पार्टी ने जलसा किया है, तो हम्म, कुछ नहीं। और मेरे ख्याल में अब जिस तरह वो बरतानिया वालों ने कहा है, बोरिस जॉनसन का बयान है कि अब हमने हम्म, जो है ना हमने कोई किसी चीज़ पे मास्क ये वो नहीं करना, क्योंकि हमने अब सारी जिंदगी जो है इस कोरोना के साथ रहना है। हम्म। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा वहाँ जलसा में जरूर तो करेंगे मतलब जब कोरोना के फैसला हुआ साथ है। रहना है, इसके साथ साथ रहते हुए सिंध के अंदर जलसा हो सकेगा कराची के अंदर। आपको लगता है पीपल्स बिल्कुल पार्टी की गैर मौजूदगी पीडीएम के अंदर और जलसा करने की इजाजत दे दी जाएगी पीडीएम को? बिल्कुल, जैसा जरूर देगी एक जमहूरी जमात है, तो रखते हैं कि जरूर जमात देगी। और हो सकता है कि उस 28 अगस्त तक हमारे मामलात जो है पीपल्स पार्टी से बेहतर हो जाएं हम्म। और वो भी शामिल हो, तो ये भी इसका भी इम्कान है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के वापसी आने की भी कुछ बात इसमें जिक्र किया गया आज के इजलास के अंदर कि वो बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी गई है कि वो हॉस्पिटल के करीब रहेंगे। मेडिकल जो टीम है उनकी वो सजेस्ट कर रही है। तो क्या वाकई ऐसा है कि वो ठीक होते ही फौरी तौर पर आएंगे और उनकी मेडिकल रिपोर्ट रफ्ता रफ्ता अदालत के अंदर जमा कर दी जाएगी? हकीकत यह है कि मियाँ साहब की प्रॉब्लम जो मेडिकल साहब है उसी तरह ही हैं, हम्म, लेकिन मियाँ साहब का अपना दिल है कि मुझे वापस जाना चाहिए, मुल्क हम्म, में वापस जाना चाहिए। हम्म, और लेकिन इस वक्त मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब और पार्टी के दीगर सीनियर जो रहनुमा है, तो वो कहते हैं कि जी हमें सियासत से ज्यादा आपकी जान ज्यादा अजीज है। ठीक। भले हमें सियासी तौर पे एक नुकसान हुआ नजर आता है कि जी हम्म। एक उधर से वीजा एक्सटेंड नहीं हुआ तो आपको वापस जाना चाहिए। भले पार्टी के अंदर और इख्तलाफात भी पैदा हो जाए। इख्तलाफ राय होता है, इख्तलाफ नहीं होता, इख्तलाफ राय होता है। हम्म। फैसला तो फिर जो मियाँ साहब करते हैं वो सारे मानते हैं। अब ये सिर्फ देखते हैं तो अच्छा, आइंदा इख्तलाफ भी राय ऐसा ही होता होगा। है, लेकिन दूसरी जानिब जो नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि इख्तलाफात हमारी पार्टी का अंदरूनी मसला है। तो इन कंडीशन कि क्या कोई इख्तलाफात है पार्टी के अंदर अभी भी? देखो इतनी बड़ी पार्टी है और इतने पुराने सीनियर रहनुमा हैं, तो जाहिर इख्तलाफ मेरे घर के अंदर भी होता है। हम्म, आप जो देख रहे हैं ना पीटीआई के अंदर, आप देख रहे हैं कितने इख्तलाफात है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं एक दूसरे को, तो आपने उस काटने को इख्तलाफात का दौड़ रहे हैं। फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जहांगीर तनी साहब को अपने साथ जोड़ के? नहीं, हम तो चाहते हैं कि जी जमहूरी निज़ाम को लूला लंगड़ा है, हम्म, जमहूरी निज़ाम उस पर चलना चाहिए। हम्म, हमारे पास जब अक्सरियत है नहीं, हम्म, हम मांगे तांगे की सवारी नहीं कि हुकूमत बना भी नहीं तो हम हुकूमत चला नहीं सकेंगे। अच्छा, और इस वक्त बल्कि सारा अपोजिशन हमारे किस तरह से हैंडल कर रही है चीज़ों को? एक तरफ फिर पीपल्स पार्टी ने कहा है कि तमाम अपोजिशन मुत्तहद होकर एक इत्तेहाद के साथ तहरीक अदम एतमाद पहले बुज़दार साहब के खिलाफ लाएंगे, फिर इमरान खान के खिलाफ लाएंगे। जब आप साथ ही नहीं दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी को साथ नहीं मिला रहे हैं, तो फिर ये तमाम चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं? हमने ये कहा है कि पीस पार्टी को तो हमें जरा शो करो, आप जो कहते हैं ठीक है, हम्म, हम आपकी बात मानते हैं, हम्म, हमें अपने पते शो करो कि कैसे हम उस बुलदार साहब के खिलाफ जो है तरीके कामयाब हो सकती है। हमारे पास 166 है, ठीक है ना, हम्म, 10 क्या जो क्या कहते हैं बड़ा मुस्लिम लीग काफ जो है जिसके 10 मेंबरान है, क्या वो आपके साथ आएगी? अभी तो परवेज लाई के बेटे को मिनिस्टर बनाया है हम्म, और उन्होंने कहा कि इस सिस्टम को चलना चाहिए। तो हमारे पास जब इतने मेंबर ही नहीं है, तो हम एक हाफ आवर की कोशिश करके, तो बात वही होती है ना कि हम अगर पुटअप करेंगे और फिर अगर कामयाब नहीं हो तो फिर उल्टा हुकूमत ये और ज्यादा मजबूत होती है। तो इसी पॉइंट पे हमारा उनसे झगड़ा है। तो हम तो पीपल्स पार्टी को पैगाम दिया कि हमें आप अपने आप नंबर शो करें। अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी नंबर शो कर देती है अपने, तो क्या कुछ है पॉसिबल है ऐसा राब्ता हो सके उनके साथ, कोई कोऑर्डिनेशन हो सके पीपल्स पार्टी के साथ? हाँ बिल्कुल, अगर बोर्ड नंबर शो करें तो जरूर उस पर सोचा जा सकता है। तो पंजाब में हुकूमत गिराने के लिए साथ देंगे फिर पीपल्स पार्टी का, जो वो सरप्राइज देने के लिए तैयारी कर रही है?
बिल्कुल हम साथ देंगे, उसको साथ देंगे। जैसे अगर वो पीपल्स पार्टी मुतमिन हमें करे तो ज़रूर हम साथ देंगे। जमहूरी ये कदम दमाद जमहूरी की प्रोसेस का हिस्सा है और जो गैर जमहूरी स्टेप तो नहीं है। कम अज़ कम जिस तरह महंगाई में लोग पिस रहे हैं और जिस तरह लोगों ने बेरोज़गारी और उस किस्म की चीज़ें चल रही हैं, तो अवाम तो चाहते हैं कि तब्दीली हो, पहले कोई और बन जाए। हो सकता है जो नया बंदा है वो अच्छे मतलब है उसकी अच्छा विजन हो और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन। मसला पंजाब में ये है कि गवर्नेंस नहीं है। जहाँ कोई गवर्नर कोई मतलब एक शहर में आप देख लें, एक मतलब एक मोहल्ले में देख लें कि कोई फ्रूट है, सब्जी है, कोई और चीज़ें हैं, हर दुकान का अपना रेट है, कोई कंट्रोल नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटी इनफेक्टिव है, लॉ एंड सिचुएशन जो है वो तो इनफेक्टिव तहरीक है। अदम एतमाद ला क्यों नहीं लेते फिर बुज़दार साहब के खिलाफ, जिस तरह से फिर पीपल्स पार्टी भी कह रही है उसका नंबर गेम इतना स्ट्रांग नहीं है वहाँ पे जितना नून लीग का था वहाँ पे, और शायद अभी भी हो सकता है। तो पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, मुस्लिम लीग नून क्यों लीड नहीं कर रही वहाँ पे? कहाँ मरकज में? पंजाब में। पंजाब में देखो ना, हम तो वही है कि हमारे पास नंबर गेम है नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ सेनेट में अच्छा नहीं किया, तो हम तो देखो ना एक मिसडेवलप है। अगर उस वक्त हमारे साथ रहते तो शायद हम तो साथ दे भी देते, लेकिन मिसट्रस्ट है। ये तो अभी कोई तो हाई कमान का। अच्छा, पीपल्स पार्टी का नंबर गेम वहाँ पर इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो सरप्राइज देने की बात करें तो क्या मुस्लिम लीग नून का नंबर गेम अपने साथ ऐड कर सकती है वो? 7 मेंबर उनके हैं पंजाब में और हमारे 166 हैं। सही। और गिराने के लिए 186 चाहिए। सही। तो अभी हम पीपल्स पार्टी यही कह रहे हैं कि हमें शो चलो हमारे सारे के सारे आपके गिन लिया आज साथ आपके क्या परवेज अली आपका साथ देंगे या जो आजाद मेंबर हैं देंगे या जहांगीर का ग्रुप है वो आपका साथ देगा। हम ये पूछते हैं तो उसके बारे में कहते हैं वक्त पे ये चीजें हम वक्त बताएंगे। भाई पहले बताओ वक्त पे क्या बताओगे? वक्त पे तो आप पहले भी हमें दोस्तों के दे गए हैं। तो फिर ये मैं कहता हूँ 28 अगस्त का जलसा है कराची का, उस तक कुछ। अच्छा, 28 अगस्त का जलसा कराची का, तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें जो है वो पंजाब से शुरू की जा रही हैं, तो फिर कराची के अंदर जलसा करने का मोटिव क्या है पीडीएम का? वो देख पहले से तयशुदा है। पहले सवात में हुआ, मुल्क के एक सूबे में आप कराची में होगा, उसके बाद पंजाब में भी शुरू होगा। तो कराची से इसका आगाज करने का मोटिव क्या है, मकसद क्या है पीडीएम का कराची से स्टार्ट करना? क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बात होने वाली है इसमें? नहीं, हम तो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को हमारा मकसद पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना है, क्योंकि वफाकी हुकूमत बार पर हमले कर रही है। अगर कि वो पीपल्स पार्टी चाहे वो सेनेट में आपको धोखा भी दे दे, फिर भी आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि मतलब अपोजिशन की जमात तो है ना, अपोजिशन की जमात है। हमने तो यानी हुकूमत को अगर हमला करती है कराची में या सिंध हुकूमत पे, तो ये हम समझते हैं कि गैर जमहूरी तरीका है। उनकी वहाँ 2/3 मेजॉरिटी है और ये 2/3 मेजॉरिटी को जो है खत्म करने के लिए जो है वो सब कुछ कर रहे हैं। तो हमें तो जो जमहूरी जो रवायत है उनका साथ देना है, इसलिए हम जो है उनको उनके साथ आ गए। और अगर वहाँ हुकूमत गिराने की कोशिश की गई तो हम जो है पीपल्स पार्टी के साथ हैं। अच्छा, हुकूमत गिराने के लिए एक पॉइंट और भी तो इस्तेमाल कर सकती है अपोजिशन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, जिस पे बात हो रही है कि इसमें धांधली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, हैकिंग का कोई सिस्टम नहीं रहेगा, किसी तरह से कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती है रिजल्ट के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी आज पीडीएम के अंदर ये फैसला किया गया कि ये धांधली का जरिया बनाया जा सकता है। कैसे पॉसिबल है? इस पे हुकूमत का साथ क्यों नहीं दे रही अपोजिशन? देखो जी, जिन मुल्कों ने सबसे पहले शुरू किया, अब उन्होंने उसका इस्तेमाल फर्क कर दिया है कि इसमें बहुत से मसाइल आ सकते हैं। रिजल्ट जो है हाईजेक हो मतलब हाईजेक समझ लो, जिस तरह RTM ये वो दूसरी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। तो उसमें अभी कुछ हुकूमत ने, अब इसको इलेक्शन कमीशन ही नहीं मान रहा। इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाइड नहीं है। जब वो जिसने इलेक्शन कराना है वही मुतमईन नहीं, तो हम कैसे मुतमईन हो जाए? नहीं, अभी मुतमईन की तो बात नहीं है ना, अभी तो उन्हें टेस्टिंग के लिए कुछ दिया भी नहीं गया है, उन्हें तो प्रेजेंटेशन अभी नहीं दी गई इलेक्शन कमीशन को। खान साहब के हवाले से बात की गई थी कि उन्हें प्रेजेंटेशन दी गई है, उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। तो अपोजिशन ने जाने की, देखने की या उसके मुतालिक बात करने की भी कोशिश नहीं करी। ऐसी क्या वजूहत हैं जो पीडीएम या अपोजिशन इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है? तो हर चीज़ का एक तरीका होता है। चाहिए तो ये था कि हुकूमत तंदुरुस्ती का इंतजाम कर दी। जो वज़ीर आज़म है वो कायदे अवान है, वो अपोजिशन लीडर को बुलाते, तमाम पार्लिमानी जमातों के पार्लियामेंट लीडर को बुला के डिस्कशन बुलाया था उन्होंने, दावत दी थी, आए आके बैठे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर।
सब किसने दी थी? शेख किसको रशीद ने साहब दी ने थी? भी दिए, ये तो आपको नहीं, खुली ऑफर दी थी उन्होंने कि आप आए। वो कौन होता है? शेख रशीद कौन होता है? वो एक वजीर दाखिला है, वजीर उसको दाखिला इलेक्शन साहब में हैं, वो फवाद चौधरी साहब ने भी दी हम है ऑफर नहीं तो। नहीं नहीं गलत है वो। हम असल अथॉरिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ये देखो ना, कई दफा अजीब ये लोग हैं कि ज़राअत की तरक्की की जो जो अच्छा, अगर डिस्कशन हो इलेक्ट्रॉनिक रही वोटिंग है, मशीन के ऊपर अगर वजीर आजम खान साहब आपको ऑफर दें तो जाएंगे? बिल्कुल अगर शहबाज से रब्ता करें तो हम अकेले नहीं जाएंगे, पूरी पोजीशन को साथ लेके जाएंगे और ब्रीफिंग और सारा उससे जो लेंगे और उसमें जहाँ जहाँ में डाउट है वो बताएंगे कि यहाँ यहाँ उसमें ये चीजें करो तो उससे सेंसर से डेवलप हो भी सकता है। ठीक है, इन शॉर्ट में ये समझूं कि फिर इसके ऊपर बैठ सकते हैं, बात कर की जा सकती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर। कोई इतना इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें कोई? हार्ड एंड हमें तो मुतमईन का मसला तो ये है कि हमारे जो शख्सियात हैं, हमारे पास टेक्निकल बंदे हैं, वो कहते हैं कि इसमें हो देते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है, वहाँ भी सदर ट्रंप जो कहते हैं कि मेरे रिजल्ट जो है हाई टेक कर दिए रखी ने फला फला, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जिसका हमें शक है और हम कहते हैं कि शायद ये उन्होंने हुकूमत ने धांधली का वो शक आप दूर कर लीजिएगा जाके, अगर खान साहब दावत देते हैं यकीनी तौर पे हो सकता है कि वो अपोजिशन को दावत देते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस मोहम्मद साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर बात करने के लिए शायद अपोजिशन कहीं ना कहीं तैयार हो सकती है, अगर खान साहब उनको आने की और बैठ के बात करने की दावत दें तो कुछ बात हो सकती है। और फिर अपोजिशन की भी टेक्निकल टीम के इसको किस तरह से हैंडल करना है या इसमें क्या पेचीदगियां, उस पर बात की जा सकती है। पीडीएम ने जो फैसले किए हैं, क्या वाकई वो करामत साबित होंगे? पीपल्स पार्टी और हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पीडीएम की सिचुएशन के ऊपर। क्या वाकई एक बार फिर से पीडीएम के गुब्बारे में हवा भरती हुई दिखाई देगी? एक बार फिर से वो टाइम टैफिश नहीं होगी क्या? क्योंकि विफाक इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रखती है कि पीडीएम अब कितना भी शोर कर ले, हुकूमत अपना टाइम पीरियड पूरा करके जाएगी। और पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी का क्या इसके अंदर किरदार रहेगा? क्या वाकई पीपल्स पार्टी इसमें शामिल हो सकेगी? क्योंकि जो अंदरूनी मामलात या अंदरूनी ज़राए हैं उनकी जानिब से इत्तलात आ रही हैं कि बैकडोर राब्ते शुरू हो चुके हैं पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ। क्या वाकई यही सूरत हाल है? इस पर बात कर लेते हैं। हमारे से टेलीफोन पर मौजूद है नवाबजादा इफ्तिखार साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है इनका, एमएनए है। नवाब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। पीडीएम ने एक बार फिर से बातें करना शुरू कर दी हैं, राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता हुआ है इस हवाले से? देखिए, जहाँ तक असेंबली के अंदर बात है तो हम पीडीएम की जमातों के वहाँ पे साथ हैं और वहाँ पर हमारे आपस में इजलास भी होते हैं और एक दूसरे से राब्ता भी है। जहाँ तक बाहर की बात है ये मेरे इल्म में नहीं, ये लीडरशिप को बेहतर पता होगा कि कोई राब्ता है या नहीं। अच्छा, अगर राब्ता नहीं भी है लेकिन पीडीएम एक बार फिर से एक्टिव हुई है, जिसमें मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब आज खड़े हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। क्या पीपल्स पार्टी का कोई मुस्तकबिल है पीडीएम के अंदर? दोबारा से कोई वहाँ पे कनेक्शन हो सकता है पीडीएम के साथ? देखें, अगर आप शुरू से देखें कि पीडीएम की बानी जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी जब तक पीडीएम में रही है तो पीडीएम ने कामयाबियां हासिल की हैं, चाहे वो आप जलसों में देख लें और या फिर आप जो ज़िमनी इंतखाबात थे उनमें आप देख लें या फिर जो सेनेट के इंतखाबात हुए इन तमाम के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि जब तक लेकिन सेनेट का जो इंतखाबात हुए उसमें गिलानी साहब का जो काम रहा उस पर तो फिर मुस्लिम लीग नून ने धांधली का या धोखाधही का इल्ज़ाम लगाया, आपने धोखा दिया उनको। देखें, जब कौमी असेंबली में गिलानी साहब ने वोट लिए तो उस वक्त तो मेरे ख्याल है नून को कोई इतराज नहीं था कि वो वोट भी तो ट्रेजरी बेंचेस से तकरीबन 20-35 वोट इसे पड़े गिलानी साहब को। तो जब सेनेट में वहां पर भी हमारा जो अक्सरियती पार्टी थे, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, तो ऑपोजिशन लीडर तो वैसे भी हमारा बनना था और इनका नून लीग का अपना एक जो मुनरिफ वो था, मेंबर था, तो उन्होंने केपीके से जिन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया था, 3 और साथ उनके साथ थे 4, वो
अटैच हुए, तो वो सिर्फ उन्होंने एक अच्छा, जवाब आपने बनाया। यही बात कर बताई कि अभी गिलानी साहब यानी पीपल्स पार्टी का ही ऑपोजिशन का वहाँ पर सेनेटर होना ज़्यादा बनता था, तो इससे पहले मुस्लिम लीग नून को एतमाद में नहीं लिया गया या पीडीएम को एतमाद में नहीं लिया गया कि भाई हमारा है, हम खड़ा कर सकते हैं, हम अपने बंदे को ला सकते हैं, आप हमारा सपोर्ट दें। लेकिन वो तो मुसलसल धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद से फिर आपको नोटिस भी भेजा, फिर पीडीएम से अलग हो गए और अब जो मौजूदा सूरत हाल है वो कुछ और ही बता रही है। क्या वाकई ऐसा है कि एक बार फिर से पीडीएम में पीपल्स पार्टी धोखा देगी? देखें, अब भी सेनेट के अंदर हमारी वर्किंगशिप जो है, रिलेशनशिप बहुत अच्छी है वहाँ भी नून के साथ। अब भी जो सेनेट की कमेटीज बनी है, तो वो लोगों ने अपोजिशन लीडर जनाब से यूसुफ गिलानी साहब के साथ बैठ के उनकी मशावरत से सारी बनाई है, और अब भी बतौर अपोजिशन लीडर वो अपना हमारे साथ वहाँ पर हमारे इत्तेहादी हैं वहाँ पर। तो मेरा ख्याल है कि विद इन जो पालिबानी उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छा, एक तरफ ये मामला, दूसरी जानिब कराची में जलसा होने जा रहा है, पीडीएम का ऐलान कर दिया गया 29 तारीख को, 28 को पहले इजलास होगा, फिर 29 को जाके जलसा करने की तैयारी हो रही है। एक तरफ पेंडेमिक सूरत हाल, एनसीओसी की गाइडलाइंस हैं कि मजमा जमा नहीं किया जा सकता, और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी अभी इसमें शामिल नहीं है पीडीएम के साथ, तो क्या मुस्लिम लीग नून या पीडीएम को इजाज़त दी जाएगी जलसे की? देखिए, जहाँ तक जलसे जुलूसों की आज़ादी उन्हें है, वो बिल्कुल जलसा करें, वेलकम करेंगे। अच्छा। मगर वो अगर वो जो इस वक्त पैंडेमिक की सूरत हाल है उस पर अगर वो उस वक्त जो भी सूरत हाल होगी उसके मुताबिक अगर वो गौर करके उस पर नजरसानी करेंगे तो हम वेलकम करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने अपनी डेट चेंज की, हमने वेलकम किया उन्हें। मेरा ख्याल है कि वो इस पर संजीदगी से गौर करेंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी क्या समझ रही है कि एक तरफ जो पीडीएम का मौकफ है, जो उनका मोटिव है, वो है हुकूमत को गिराना, पंजाब में बुज़दार साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना, लेकिन जो जलसे का आगाज़ किया जा रहा है अब दोबारा से, तो वो कराची से शुरू किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं हो रहा पीडीएम में? नहीं, वो उनका अपना तरीक़ाकार, वो एक उन्होंने पहले जलसा अनाउंस किया हुआ था, वो मुलतवी करना पड़ा तो कोरोना की वजह से। अब फिर उन्होंने एक नई डेट दी है, तो ये उनका अपना फैसला है, और उसमें उन्होंने किस तरीके से पीडीएम को आगे लेके चलना है, ये उनके अपने फैसले। चलें, पीडीएम का अपना फैसला है कि उन्हें अपने काम किस तरह लेके चल रहे हैं। कराची में जलसा करना है तो उनको आप इजाज़त दे रहे हैं। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी सरप्राइज देने की तैयारी कर रही है, लेकिन जैसे कि हमने इससे पहले बात करी गौस मोहम्मद साहब से, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का वहाँ पे नंबर गेम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुस्लिम लीग नून का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या वहाँ पे कोई राब्ता हो सकता है मुस्लिम लीग नून से? देखिए, हम तो कभी दावा नहीं कर रहे कि पंजाब में नून का नंबर गेम, वो जाहिर सी बात है, वो ऑपोजिशन की लार्जेस्ट पार्टी है। हम तो उन्हें बार बार ये कह रहे हैं कि अगर वो संजीदा हैं इस गवर्नमेंट के खिलाफ, तो फिर पीडीएम के भी चार्टर में ये चीज थी कि हम, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है तो हमारे साथ आगे बैठे, आप कह रहे हैं नून लीग संजीदा है तो वो हमारे साथ आगे बैठे। नहीं, हम तो बैठने को तैयार है पंजाब में। हम तो कह रहे हैं कि वो आगे हो, हम उनके पीछे चलने को तैयार है। वो स्टेप तो लें उनके खिलाफ। हमारा जो जहाँ तक हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, हम तो अपने हमारे मेंबर भी वहाँ पर हाजिर होंगे, बल्कि हमने तो उन्हें कहा है कि हम दूसरी जमातों से भी अच्छा, तो पीपल्स पार्टी वहाँ अपना नंबर गेम शो करेगी? मुस्लिम लीग नून जिस तरह से तकाजा कर रही है कि वहाँ आए, अपने जो काउंटिंग है वो जरा शो करे, तो करेंगे आप वहाँ पर जाके? हम बिल्कुल, हमने उन्हें ऑफर की है। हमने कहा है कि न सिर्फ हम अपने नंबर बल्कि दूसरे भी हम कोशिश करके आपको देंगे, और आप इसमें पहल करें, और आपका हक बनता है कि आप वहाँ पे लार्जेस्ट पार्टी हैं। तो कोई टाइम फ्रेम तय किया जा रहा है वहाँ पर तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए बुज़दार साहब के खिलाफ? कोई डिसाइड किया गया कुछ अंदर पीपल्स पार्टी में? नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं है कि अगर इस किस्म की कोई मूव वहाँ पे बन रही है तो। फिलहाल तो चेयरमैन साहब ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें दोबारा ये ऑफर की है कि वो अगर संजीदा हैं तो फिर वो आगे बढ़े, हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद लाने की बात पहले ये थी कि एज अ पीडीएम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा। अब जब पीपल्स पार्टी अभी पीडीएम का हिस्सा नहीं है और नून लीग पीडीएम के साथ चल रही है, तो क्या तहरीक अदम एतमाद पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर लाएंगे या पीडीएम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होगा? देखें, एक पीडीएम का बाहर का वो है, दूसरा जो अपोजिशन जमातें हैं, वो पालिबानी जो जमातें हैं वो पालिबान के अंदर मिलकर चल रही हैं। मैंने जिस तरह आपको पहले भी अर्ज किया कि सेनेट में भी और कौमी असेंबली में भी हमारी
बहुत अच्छी अपना वर्किंग रिलेशनशिप है, और इसी तरह पंजाब के अंदर भी जी। तो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन बात तो यही है ना कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से जो तकाजा कर रही है कि आप पहले वो एक्सक्यूज़ पेश करें जो आपने सेनेट के अंदर हमारे साथ रवैया इख्तियार किया, हमारे खिलाफ जाके हमें धोखा दिया। फिर दूसरी जानिब जिस तरह से अगर पीडीएम में वापस आना है पीपल्स पार्टी को, तो एक श्योरिटी दे के दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो इस पर कोई बात हो रही है पीपल्स पार्टी के अंदर? देखिए, हम बार बार ये इस चीज को कह चुके हैं, हमने कभी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि हम पीडीएम में वापसी चाहते हैं। हमने तो उन्हें बार बार ये बात की है कि वो जो चार्टर है उसके मुताबिक वो चले, हम हर वक्त हाजिर हैं। मगर अगर वो चार्टर से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी उसके लिए तैयार नहीं है। चले, पीपल्स पार्टी अगर वो इस चीज़ को नहीं मानते तो उसके लिए तैयार नहीं है। मैं नवाज शरीफ साहब की तरफ आऊँगा। वो वापस आने की उनकी बातें बड़ी अब इस पीडीएम के अंदर भी आज डिस्कस किया गया। यकीनी तौर पे आप तक भी पहुंची होगी ये बात कि उन्होंने कहा है कि जब तक नवाज शरीफ साहब सेहतयाब नहीं हो जाते वो वापस नहीं आएंगे, वहीं पर ही रहेंगे। तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब का इस तरह से वापस आना इस सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त चल रही है, अपोजिशन की पोजीशन जो इस वक्त इतनी स्ट्रांग नहीं है, जो क्या नवाज शरीफ साहब के आने के बाद इतनी स्ट्रांग हो सकती है? देखिए, ये फैसला उनकी पार्टी ने करना है या उनकी फैमिली ने करना है कि वो अपना इलाज कराने के बाद वापस आए या उससे पहले अगर कोई पोलिटिकल कोई उनका मसला, ये पीडीएम का मसला है, उन्होंने करना है। पीपल्स पार्टी को इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। चले, पीपल्स पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, मगर इस बात से तो लेना देना होगा जो हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए बात करने के लिए पेशकश कर रही है मुसलसल, और अपोजिशन जाने को तैयार नहीं है, इस चीज़ को मान नहीं रही। आज पीडीएम ने भी नहीं माना अपने इजलास के अंदर कि ये धांधली का जरिया है। क्या पीपल्स पार्टी इस पीडीएम के मौक़िफ़ से मुतमईन है? पीडीएम का मौक़िफ़ आज सामने आया है, मगर इससे पहले हम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसे रिजेक्ट कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी भी और जो पार्लिमानी अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने पहले भी इसे रिजेक्ट किया है, और 2 दफा इसका वो शो किया गया है असेंबली के अंदर भी। असेंबली के बाहर गेट पर उन्होंने इसका स्टॉल लगा के। अच्छा, नून लीग का आज अभी नून लीग का भी मौक़िफ़ आया कि उन्होंने अगर खान साहब उनको दावत देंगे आने की, आके बैठने की, बात करने की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे, तो वो जाने को तैयार है। तो पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐसा कोई है रद्द-ए-अमल देने के लिए? देखिए, पीपल्स पार्टी ने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद ही नहीं किए। तो मतलब पीपल्स पार्टी जा सकती है डायलॉग पर। हम डायलॉग पर बिलीव करते हैं, मगर हम ये कहते हैं कि अगर आप पार्लिमानी पार्टीज को एतमाद में लेना चाहते हैं, इससे पहले आप देखें कि कश्मीर का मसला हुआ है या अफगानिस्तान का मसला हुआ है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तशरीफ लाए, हम तो गए हैं। सही, हमने तो कभी डायलॉग से इनका। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए खान साहब अगर आपको दावत देते हैं मुशावरत के लिए, आके बात करने के लिए, तो जाने को तैयार है पीपल्स पार्टी? जी देखिए, हमने कभी किसी मसले में हमने आपके सामने हमने कभी इनकार नहीं किया। चले, कभी इनकार नहीं किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह इनकार ना करें और हुकूमत के साथ बैठ के कुछ पाकिस्तान के लिए शायद बेहतर होता हुआ दिखाई दे, तो यकीनी तौर पे आवाम भी खुश होगी। बहुत शुक्रिया नवाबजादा इफ्तिखार साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज जिस तरह से पीडीएम का इजलास हुआ और इजलास के बाद एक छोटी सी मीडिया ब्रीफिंग करी और उसमें उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया कि कराची से जलसे का आगाज़ किया जाएगा। पीडीएम का असल में मौक़िफ़ है क्या? कराची से जलसे का आगाज़ करना, क्या वाकई सिंध हुकूमत के खिलाफ पीडीएम के अंदर कोई बात होनी है, या पंजाब के अंदर जिस तरह से पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाने की या अपना सरप्राइज़ देने की कोशिश कर रही, उसके साथ नून लीग का कोई राब्ता हो सकेगा उस तमाम मामले के ऊपर? और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, एक तरफ नून लीग कहती है कि हम जाने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ अगर खान साहब दावत देंगे तो वो जाने को तैयार, यही पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का कोई मुस्तक़बिल है पाकिस्तान के अंदर? अपोजिशन इस पर क्या राज़ी हो सकेगी? बहुत सारे सवालात हैं जो कि तमाम मामले पर जन्म ले सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।